पीछे कभी नहीं आई। और इसी तरह सफर करते हुए चेस और कैप्टन जॉर्ज की बोट अलग अलग हो जाती है, यानी कि ये लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। पर बहुत जल्द पास से गुजरता हुआ एक शिप दूरबीन से कैप्टन जॉर्ज की बोट को देख लेता है और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर चेस की बोट लगातार पानी में बह रही होती है। उनके पास ना पीने के लिए पानी है ना कोई खाना। वो जब पूरी तरह जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं तो तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे पक्षी दिखाई देते हैं। और जब वो दूर देखते हैं तो वहाँ पर एक आइलैंड होता है और उस आइलैंड को देखकर चेस और थॉमस के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। ये अपनी बोट उस आइलैंड की तरफ ले जाते हैं। बहुत ही जल्द उस आइलैंड से इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और फिर हम ठीक 3 महीने बाद 11 जून 1821 को देखते हैं ये अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चेस की वाइफ चेस को देखकर काफी खुश होती है। दरअसल सबने मान लिया था कि ये सब के सब अब मर चुके हैं। और यहाँ पर चेस पहली बार अपनी बेटी से मिलता है। इसके बाद वो कंपनी जिसने ओवन चेस और कैप्टन जॉर्ज को इस सफर में भेजा था वो उन्हें अपने पास बुलाती है। वो इन लोगों से कहते हैं कि बहुत जल्द तुम लोगों पर इंक्वायरी होगी, क्योंकि सफर के दौरान इनके काफी साथी मारे गए थे, इसलिए इनसे पूछा जाएगा कि सफर में क्या हुआ था। और यहाँ पर वो कंपनी के ओनर चेस और जॉर्ज से उस इंक्वायरी में कोई झूठी कहानी बनाने के लिए कहने को कहते हैं ताकि उनकी कंपनी की बदनामी ना हो। पर चेस इसके लिए नहीं मानता। हालांकि चेस को वो कंपनी के ओनर पैसों का लालच भी देते हैं, पर फिर भी वो इसके लिए नहीं मानता और वो इस कंपनी से इस्तीफा देके वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर कैप्टन जॉर्ज को इंक्वायरी के सामने बैठाया जाता है। हालांकि जॉर्ज के पिता भी इस कंपनी के ओनर्स में से एक होते हैं, पर जॉर्ज ने मौत को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए वो बदल चुका है और उसे ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इंक्वायरी के सामने बता देता है कि उनका शिप व्हाइट व्हेल की वजह से डूबा था। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इस सफर में नन्हा थॉमस जो कि मात्र 14 साल का था, वो ये सारी कहानी उस राइटर को सुना रहा होता है। यहाँ थॉमस उस राइटर को ये भी बताता है कि कैप्टन जॉर्ज एक बार फिर से समुद्र में गए उस व्हाइट व्हेल का शिकार करने, पर वो व्हाइट व्हेल उन्हें कभी भी नहीं मिली। और इसके बाद कैप्टन जॉर्ज को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। और जैसा कि चेस ने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो उसके लिए मदद भेजेगा, उसने अपना वादा